नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 पीएसयू स्टॉक जो सरकारी कंपनियों के स्टॉक हैं, जिनमें आपको बैंक एफडी यहाँ बैंक एफडी हमने माना है कि 7% आपको अभी आज के डेट में मिल रहा है। तो 7% से ज़्यादा आपको जो बैंक एफडी से ज़्यादा जो आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है कंपनी से। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? आपने अगर मान लिया कि ₹1000 अगर इन्वेस्ट करके रखा है किसी भी पीएसयू स्टॉक में, तो आपको जो भी डिविडेंड से जो कमाई होती है उसका जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। अगर मान लिया कि अगर बैंक एफडी के बराबर 7% भी अगर किसी पीएसयू स्टॉक से अगर आपको डिविडेंड के तौर पे अगर कमाई होती है, तो 1000 का 7% आपको ₹70 आपको सिर्फ डिविडेंड से जो कमाई हुई उसका 7% कहलाएगा डिविडेंड यील्ड। तो इन्हीं सारी कंपनियों को यहाँ लिस्ट किया गया है, सारी सरकारी कंपनीज़ है, लिस्ट है। आपको बता दें इनमें जो कंपनीज़ हैं वो सारे आपको रिटेल के फेवरेट्स भी हैं और आपको इंस्टीट्यूशन भी यहाँ बाय करके चलती है डिविडेंड के तौर पे। तो यहाँ से हम हायर टू लोअर जाएँगे, जिनका सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है, वहाँ हम सबसे पहले उन कंपनी को यहाँ पे लिस्ट किया है, उसके बाद से सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट भी है तो 7% से आपको ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। इन सब में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी का नाम बताया हूँ। अगर फर्दर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम और क्या आप उसके लिए चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एनएमडीसी। एनएमडीसी अभी 122 के आसपास काम-काज कर रहा है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 12% का डिविडेंड यील्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12% का डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि 1000 पे आपको ₹112 आपको सिर्फ डिविडेंड से कमाई होती है। जिन लोगों को आपको खुद भी चेक करना है तो टिकट टिप पे भी जाके आप देख सकते हैं। आपके पास और स्क्रीनर भी आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि इनके डिविडेंड कब और कितने दिए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ इसका आपको बता देता हूँ कि इसी साल आपको फरवरी में आपको ₹5.73 का आपको डिविडेंड मिला था। तो इसके बाद हमारा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 77 के आस-पास काम-काज कर रहा है, 10.5% का डिविडेंड यील्ड है। इंडियन ऑयल के बाद है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल अभी आपको 84 के आसपास काम-काज कर रहा है। जो डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे इसका 10% के आसपास है। इंडियन ऑयल का 10.67 था, यहाँ पे 10.50 के आसपास है। स्टील अथॉरिटी के बाद है हमारा आरईसी। तो आरईसी अभी 111 के आसपास काम-काज कर रहा है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पक्का 10% का आपको डिविडेंड यील्ड है। तो आरईसी के बाद है हमारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड। पीटीसी इंडिया आपको 88 के आसपास काम-काज कर रहा है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 9% का डिविडेंड यील्ड है। तो पीटीसी इंडिया के बाद है हमारा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 141 के आसपास काम-काज कर रहा है। इसका भी डिविडेंड यील्ड आपको 9.5% के आसपास है। और पीएफसी के बाद है हमारा नेशनल एल्युमिनियम। तो नाल्को की तरफ से भी आपको जो डिविडेंड दिया गया था, उसपे आपको जो डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 8.5% का और ये अभी आपको 77 के आसपास काम-काज कर रहा है। तो नाल्को के बाद है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड 228 के आसपास काम-काज कर रहा है, 7.5% का डिविडेंड यील्ड है। तो कोल इंडिया के बाद है हमारा आपको ओएनजीसी। तो ओएनजीसी 140 के आसपास काम-काज कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 7.5% का इसका भी डिविडेंड यील्ड है। और ओएनजीसी के बाद हम बात करते हैं तो वो है हमारा लास्ट आपको फाइनली गेल। गेल आपको 90 के आसपास काम-काज कर रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड है 7.3। तो मैंने जैसा आपको बताया था, सारे आपको जितने भी स्टॉक यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं सरकारी कंपनीज़ के, वो आपके इंस्टीट्यूशन, रिटेल और जिसकी बात करें ये डिविडेंड की कमाई के लिए ये सारे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। डिप बाई करना है, वैसा डिप बाई करना है जो आपको यहाँ पे सपोर्ट पे आके मिलता है। सपोर्ट पे हमेशा बाई करना सीखें और इन सारे स्टॉक में आप अपॉर्चुनिटी ढूँढें कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ से आप इसको बाई करके चल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये स्टॉक गारंटी नहीं देता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना डिविडेंड के लिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको साथ ही साथ उस स्टॉक से रिटर्न भी मिलना, ये भी एक चीज़ होना चाहिए। तो याद रखिए, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के लिए तब तक तो ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि डिविडेंड भी हो और साथ ही साथ मुझे ना डिविडेंड के साथ-साथ स्टॉक ग्रोथ का ही फ़ायदा मिले, तो आपको मिक्स पोर्टफोलियो से अपना काम-काज करना पड़ेगा। वैसा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको ग्रोथ के साथ-साथ डिविडेंड से भी आपको कमाई होती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी मैं लिस्ट करके और साथ-साथ आपको जो सरकारी कंपनी है उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।